आज की यह खास रिपोर्ट छत्तीसगढ़ के जंगलों से निकलकर शहरों की ओर पसर रहे एक ऐसे खतरनाक नेटवर्क पर है जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी के बीचों बीच घर बना चुका है। यह है अर्बन नक्सल नेटवर्क की कहानी और हाल ही में पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई ने इस नेटवर्क की जड़ों को हिला कर रख दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव और मैं हूं आपके साथ सीमा। कहानी की शुरुआत होती है रायपुर के चंगोरा भाटा इलाके से। एक साधारण सा दिखने वाला मोहल्ला, लेकिन इसी की एक कोठरी में पिछले 5 सालों से एक दंपति अपनी असली पहचान छुपाए रह रहा था। पुलिस ने जब छापा मारा तो पर्दा उठा। ये थे जग्गू उर्फ रमेश कुरसम और उनकी पत्नी कमला कुरसम, एक नक्सली दंपति जो शहरी जीवन की आड़ में सक्रिय नक्सल नेटवर्क का हिस्सा बने हुए थे। उनकी गिरफ्तारी एक बड़े ऑपरेशन की सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि इस सूत्र को पकड़ते ही पुलिस की नजर कोरबा शहर पर गई और यहाँ से एक और बड़ा नाम सामने आया, रामा ईचा। रामा कोयला खदान में काम करने वाले एक मजदूर नेता के रूप में सामने आता था, लेकिन पुलिस का दावा है कि यह एक मुखौटा था। असल में वह रायपुर में गिरफ्तार हुए नक्सली दंपति के संपर्क में था और अर्बन नक्सल नेटवर्क का एक सक्रिय सदस्य था। SIA की टीम ने कोरबा में छापा मारकर उसे भी गिरफ्तार कर लिया। उसे बिलासपुर कोर्ट में पेश किया गया और रिमांड पर ले जाया गया। खबरों के मुताबिक बिलासपुर में कुछ और संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया है। ये गिरफ्तारियां एक पहेली के टुकड़ों की तरह है जो धीरे धीरे इस खतरनाक नेटवर्क की पूरी तस्वीर सामने ला रही है। लेकिन ये कोई पहली या अकेली घटना नहीं है। पिछले कुछ सालों में राजनांदगांव और गरियाबंद जैसे जिलों से भी नक्सलियों और उनके मददगारों की गिरफ्तारी होती रही है। इन सभी गिरफ्तारियों से जो सबसे चौंकाने वाला खुलासा हुआ है वह यह है कि यह अर्बन नक्सल नेटवर्क छत्तीसगढ़ के कम से कम 5 जिलों में सक्रिय था। यह नेटवर्क शहरी व्यवस्था के भीतर रहकर नक्सली संगठनों के लिए काम कर रहा था। सबसे दिलचस्प बात यह है कि नक्सलियों ने भी अपने एक पत्र में इस शहरी नेटवर्क के होने की पुष्टि की थी। 23 सितंबर को जारी एक पत्र में नक्सलियों ने अपने एक साथी के शहर में गिरफ्तार होने का आरोप लगाया था। इससे साफ जाहिर होता है कि वे शहरी इलाकों में अपनी मौजूदगी को लेकर कितने संवेदनशील हैं। तो आखिर क्या होता है ये अर्बन नक्सल? दरअसल यह नक्सलियों का वह ग्रुप होता है जो जंगलों के बजाय शहरों में सक्रिय रहता है। ये लोग शहरी आबादी के बीच घुल मिल कर रहते हैं और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नक्सलियों की मदद करते हैं। इनका काम सिर्फ विचारधारा फैलाना ही नहीं, बल्कि फंड जुटाना, लॉजिस्टिक सपोर्ट देना, हथियारों की सप्लाई चेन बनाना और यहाँ तक कि गिरफ्तार नक्सलियों को कानूनी मदद मुहैया कराना भी है। इसकी शुरुआत 2004 में मानी जाती है, जब माओवादी संगठन CPI ने एक पत्र जारी करके नक्सल आंदोलन को जंगलों से शहरों की ओर मोड़ने की रणनीति बनाई थी। इस पत्र का नाम था अर्बन पर्सपेक्टिव, यानी शहरी परिप्रेक्ष्य। इसका मकसद था शहरी संगठनों में नक्सल संगठनों की जड़ें मजबूत करना। इन शहरी नेटवर्कों को बनाने के लिए नक्सलियों ने छात्रों, मजदूरों, महिलाओं, मिडिल क्लास कर्मचारियों और अल्पसंख्यक समुदायों को निशाना बनाने की रणनीति बनाई थी। और यह रणनीति सिर्फ छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं है। दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई जैसे महानगरों में भी नक्सल समर्थकों की सक्रियता के संकेत मिलते रहे हैं। रायपुर और कोरबा में हुई इन ताज़ा गिरफ्तारियों से पुलिस को उम्मीद है कि उन्हें इस नेटवर्क की फंडिंग, उनके संपर्कों और भविष्य की रणनीतियों के बारे में अहम जानकारियां मिलेंगी। यह सिलसिला अभी थमा नहीं है। आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। यह रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको लगता है कि यह जानकारी महत्वपूर्ण है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। ऐसी गंभीर और रिसर्च बेस्ड जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।